नमस्कार, मैं हूं प्रीति रॉय और स्वागत है आपका स्वदेशवाणी में। इस समाचार के प्रायोजक हैं डीड्स इंफ्रा, सबका सपना, रांची में घर हो अपना। आइए नजर डालते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों पर। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय खबरें। पाकिस्तान के रेलवे अधिकारियों का कहना है कि दक्षिणी सिंध प्रांत के सुदूर इलाके में सोमवार को हुई ट्रेन की टक्कर में कम से कम 63 लोगों की मौत हो गई है। समाचार एजेंसी एएफपी ने बताया कि अधिकारियों ने मंगलवार को पीड़ितों की 2 सूचियां जारी की है, जिनमें 12 लोग शामिल हैं, जिनकी अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। म्यांमार रेड क्रॉस ने कहा कि वह म्यांमार में कोविड-19 महामारी और 1 फरवरी को सैन्य तख्तापलट के परिणाम स्वरूप हुई उथल पुथल से प्रभावित सैकड़ों हजारों लोगों को आपातकालीन सहायता प्रदान कर रहा है। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ द रेड क्रॉस का हिस्सा संगठन का अनुमान है कि म्यांमार में लगभग 2,36,000 लोग बिगड़ती गरीबी का सामना कर रहे हैं। पहली बार मानव रहित ड्रोन से भरा गया अमेरिकी विमान में ईंधन, नेवी और बोइंग का संयुक्त प्रयास हुआ सफल। अमेरिका के इतिहास में ऐसा पहली बार कि देश की नौसेना और बोइंग कंपनी ने मिलकर मानव रहित ड्रोन के सहारे विमान में ईंधन डाला। नौसेना और बोइंग कंपनी के संयुक्त प्रयास से मानव रहित ड्रोन MQ-25T1 से हवा में उड़ान के दौरान एक विमान में ईंधन भरने में सफलता प्राप्त की गई है। अब नजर डालेंगे राष्ट्रीय खबरों पर। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को दिए निर्देश, कोरोना में अनाथ हुए बच्चों के गैर कानूनी ढंग से गोद लेने पर लगी रोक। कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चे की गैर कानूनी तरीके से गोद लेने को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि अगर इस तरह की गतिविधि में कोई एनजीओ या व्यक्ति शामिल है तो उनके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। भारत की पैनी नजर पूर्वी लद्दाख के आसमान में करीब 2 दर्जन चीनी फाइटर जेट कर रहे थे अभ्यास। करीब 1 साल से अधिक समय से चीन और भारत के बीच तनावपूर्ण संबंध जारी है। इस क्रम में मंगलवार को चीन के कुछ फाइटर जेट पूर्वी लद्दाख के विपरीत दिशा में अभ्यास करते देखे गए। भारत के अनुसार इनकी संख्या 2 दर्जन के करीब होगी। भारत और चीन के बीच कई दौर की वार्ता भी हो चुकी है, लेकिन अब तक दोनों देशों के बीच जारी सैन्य तनाव में कमी नहीं आई है। इंदौर में एम्फोटेरिसिन बी के इस्तेमाल पर अस्पताल ने लगाई रोक, मरीजों पर हो रहा है इसका साइड इफेक्ट। इंदौर के अस्पताल में एम्फोटेरिसिन बी के साइड इफेक्ट्स को देखते हुए मरीजों को इसका इंजेक्शन देने पर रोक लगा दी गई है। एमजीएम कॉलेज के डीन संजय दीक्षित ने बताया कि कुछ रोगियों में इस दवा के इंजेक्शन के साइड इफेक्ट्स के मामले सामने आए थे, जिसके बाद अस्पताल ने इलाज के लिए इंजेक्शन का उपयोग करना बंद कर दिया है। अब नजर डालेंगे झारखंड बिहार की खबरों पर। सीआरपीएफ की 190 नंबर बटालियन के 2 जवानों ने एक दूसरे पर की फायरिंग, वहीं हुई दोनों की मौत। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ की 190 बटालियन के 2 जवानों ने एक दूसरे पर फायरिंग की है। घटना में दोनों की मौके पर मौत हो गई है। मामला चतरा जिले के सिमरिया स्थित कोविड-19 आइसोलेशन भवन का है। घटना के कारणों की पड़ताल में पुलिस जुट चुकी है। लॉकडाउन को अवसर बनाने में 2 हुए गिरफ्तार। 2 बजे के बाद दुकान बंद होने पर गढ़वा में घर से ब्लैक में बेचते थे शराब, वहीं भारी मात्रा में शराब भी बरामद हुए। सदर थाना क्षेत्र के तिलदान गांव में पुलिस ने अवैध रूप से ब्लैक में शराब बेचने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 100 देसी शराब, 180 ml के 23 इंपेरियल ब्लू, 5 पीस गॉडफादर कैन बियर और 9 किंगफिशर बियर की बोतल बरामद की गई है। यह जानकारी थाना प्रभारी संजय कुमार ने मंगलवार को दी। राहगीर फिल्म में लंदन में अपना परचम लहरा दिया है। इस फिल्म ने 2 पुरस्कार अपने नाम कर लिए हैं। इस फिल्म ने भारत के साथ साथ झारखंड का भी नाम रोशन किया है, क्योंकि इस फिल्म की शूटिंग रांची, नेतरहाट समेत झारखंड के कई जगहों पर हुई थी। बिहार में लॉकडाउन में खाने पर भी आफत, कोई भूखा ना रहे इसके लिए भिक्षुओं में हो रहा राशन कार्ड का वितरण। जिला प्रशासन गरीब बेसहारा भिक्षुओं की तकलीफ को समझने में लगा हुआ है। गया सदर अनुमंडल पदाधिकारी इंद्रवीर कुमार ने शहर के मंदिरों के आसपास रहने वाले भिक्षुओं के लिए कुछ करने की सोची है। इसी कड़ी में सोमवार को मंगला गौरी मंदिर के प्रांगण में अनेक भिक्षुओं को एसडीओ ने राशन कार्ड दिया। पीएमसीएच में ब्लैक फंगस के इलाज के नाम पर धोखा, बिना सुविधाओं के एडमिट पर 7 दिन बाद गंभीर हालत में एम्स और IGIMS का दिखाया जा रहा बाहर का रास्ता। बिहार का हेल्थ सिस्टम ब्लैक फंगस के मरीजों को सही समय पर इलाज देने के बजाय धोखा दे रहा है। इसके लिए जरिया बना गया राज्य के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच को, जहां ब्लैक फंगस के मरीजों के लिए केवल बेड है, इलाज नहीं। अब नजर डालेंगे खेल जगत की खबरों पर। अंपायर पैनल की हुई घोषणा, रिचर्ड इलिंगवर्थ और माइकल गफ ऐतिहासिक मैच में फील्ड अंपायर होंगे। इंटरनेशनल क्रिकेट परिषद ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए अंपायरों के पैनल की घोषणा कर दी है। वर्ल्ड टेस्ट
चैंपियनशिप फाइनल 18 से 22 जून के बीच इंग्लैंड के साउथहैम्पटन में इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाना है। यूरो कप का शेड्यूल हुआ तय। सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले लंदन के वेम्बली स्टेडियम में पहली बार 11 देशों के 11 शहरों में होगा टूर्नामेंट। पहला मैच तुर्की और इटली के बीच खेला जाएगा। वहीं भारतीय समय अनुसार यह मैच 12 जून को रात 12:30 बजे से शुरू होगा। ये थी आज की महत्वपूर्ण खबरें। कल फिर मिलेंगे इसी समय पे। तब तक के लिए बने रहें स्वदेशवाणी के साथ। देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.swadeshwani.com पर लॉगिन करें। धन्यवाद। अगर आप हमारा चैनल देख रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आपको देश विदेश तक की खबरों से अपडेट रख सकें। स्वदेश वाणी।